नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। एट लीस्ट आई रीच द एयरपोर्ट अलाइव, ये सेंटेंस बोला था रिसेंटली पीएम मोदी ने। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, थैंक यू चीफ मिनिस्टर। रिसेंटली पीएम मोदी ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को ये आप कह लीजिए सार्कास्टिक वे में ये कहा कि थैंक यू, कम से कम आपने इतनी सिक्योरिटी तो रखी कि मैं वापस बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया। ना यहाँ पर इशू क्या हुआ है, किस तरीके से आज के समय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में एक इशू खड़ा हो गया है पीएम की सिक्योरिटी को लेकर, ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, पीएम मोदी का प्लान ये था कि ये जाएंगे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में और वहां पर फाउंडेशन स्टोन ये रखने वाले थे ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ 42,750 करोड़ रुपीस। साथ ही साथ यहाँ पर एक रैली भी थी और जो मार्टर्स मेमोरियल म्यूजियम है उसको भी ये विजिट करने वाले थे। यहाँ पर काफ़ी जगह मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रैली का ये इशू है। सिर्फ रैली का इशू नहीं था, बहुत से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखनी थी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे फिरोजपुर बाय द वे एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर है फिरोजपुर। अब पीएम मोदी का प्लान यहाँ पर यह बना कि ये पहले उतरे बठिंडा में, बठिंडा के एयरपोर्ट में इनकी फ्लाइट लैंड करी। उसके बाद प्लान ये था कि ये थ्रू हेलीकॉप्टर बठिंडा से जाएंगे फिरोजपुर में, मगर सिंस यहाँ पर वेदर ठीक था नहीं तो हेलीकॉप्टर का जो प्लान था यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया गया। डिसाइड ये किया गया कि पीएम मोदी थ्रू रोड बठिंडा से ऑल द वे जाएंगे फिरोजपुर में। अब जो इनकी जर्नी थी थ्रू रोड, उसी दौरान सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पर हो गया है और उसको लेकर पंजाब के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं ये कह रहे हैं कि हम रिग्रेट करते हैं कि पीएम मोदी की जर्नी पूरी हो नहीं पाई, ये फिरोजपुर पहुंच नहीं पाए। मगर ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से पीएम मोदी की सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं आई, देयर वाज नो लैप्स। वेराज जो होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार से कि किस तरीके से एक जो पूरा प्रोसीजर होता है पीएम की सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसमें लैप्सेस कैसे आ गए और एक बार को फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का जो काफिला है ये 15 से 20 मिनट तक रुका क्यों रहा। ये बाय द वे काफी डेंजरस होता है। इस तरीके से रैंडमली पीएम मोदी का काफिला अगर रुक जाए तो पीएम मोदी पर अटैक भी हो सकता था। और इसलिए आपने देखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये भी कह रहे हैं कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब, चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के होम मिनिस्टर को पर्टिकुलर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। यहाँ पर आप लोग अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रॉपर पैसेज नहीं पहुंचा पा रहे, वो भी एक ऐसी जगह पर जो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। तो ये कुछ हद तक मैं कहूंगा हमारे देश का जो सिस्टम है, जो ये कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए भी काफी एम्बैरेसिंग बात है कि हमारे पीएम प्रॉपरली एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल भी नहीं कर पाए। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर सिक्योरिटी लैब्स यहाँ पर था क्या, पीएम मोदी बठिंडा से फिरोजपुर क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए, रीजन इसका यह है कि कुछ लोग रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब क्या है कि देखो, पीएम मोदी किसी भी स्टेट में जाते हैं ना, आपको पता होगा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो होता है स्टेट सब्जेक्ट, वहां पे स्टेट देखती है लॉ एंड ऑर्डर को। पीएम मोदी की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत सारे एनर्जी कमांडोज और वेरियस सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, मगर पीएम मोदी जहां पर ट्रैवल करेंगे जो उनका रास्ता होगा वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कोई वहां पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। और इंडिया में आप अगर देखो तो हमारे यहाँ ये डेकोरम मेंटेन करके रखा गया है। पॉलिटिक्स पीएम मोदी के काफिले को लेकर अभी तक कहीं पर भी हुई नहीं है। पीएम मोदी चाहे वेस्ट बंगाल जाएं, किसी और स्टेट में जाए जहाँ पे उनकी खुद की पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पे आप देखोगे इतनी एक डिसेंसी मेंटेन होती है कि पीएम मोदी जहाँ भी ट्रैवल करना चाहे ना, उनके काफिले को मिलता है क्लियर पैसेज, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स को अलाउ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए पंजाब गवर्नमेंट पे आरोप ये लग रहा है कि फिरोजपुर के रास्ते में जो कुछ प्रोटेस्टर्स खड़े हो गए थे जिन्होंने पीएम मोदी का काफिला रोक दिया, यहाँ पर उनको पहले हटाना चाहिए था। इनको पता था, पंजाब सरकार को पता था कि ऐसे प्रोटेस्ट होंगे। जो होम मिनिस्ट्री है दिल्ली में, उसने भी कहा था कि पहले एक्शन ले लेना। यहाँ पर बस छोटा सा रास्ता है बठिंडा टू फिरोजपुर, इस पूरी जर्नी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मगर आप कह लीजिए पंजाब गवर्नमेंट इतनी एक्टिव थी नहीं और इस वजह से पीएम मोदी को रास्ते में वापस लौटना पड़ा और वापस जाना पड़ा बठिंडा एयरपोर्ट में। इसलिए आपने देखा होगा इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि एटलीस्ट आई रीच्ड बठिंडा एयरपोर्ट अलाइव। और पीएम मोदी भी यहाँ पर गलत नहीं कह रहे। आप इंडिया की हिस्ट्री देखें तो हमारे 2 पीएम असैसिनेट हो चुके हैं। एक तो इंदिरा गांधी 1984 में हुई थी असैसिनेट, उसके अलावा इनके ही सुपुत्र राजीव गांधी 1991 में असैसिनेट हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ हिस्ट्री रही है, पीएम्स पे अटैक हुए हैं। पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए आपको पता होगा बहुत से ग्रुप्स अतावले बैठे रहते हैं। काफी बार इनको थ्रेट मिल भी चुकी है, सिक्योरिटी थ्रेट मिल चुकी है। तो ऑब्वियसली जो इनका प्री डिटर्मिन्ड रूट है उसमें इस टाइप की बाधा आ जाना एक जेन्युइन सिक्योरिटी लैप्स माना जाएगा। मगर यहाँ पर आप पूछोगे पर पीएम मोदी का जो काफिला था इसके सामने प्रोटेस्टर्स कहां से आ गए, ये प्रोटेस्टर्स कौन है?
देखिए ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ये किसान हैं और इनकी ये डिमांड है आज के समय। अब यहाँ पर आप कहेंगे वेट, किसानों का जो इशू था वो तो अब काफी तक सॉल्व हो गया, जो 3 फार्म बिल्स थे वो तो हट गए, मगर देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स हैं अंडर द बैनर ऑफ भारतीय किसान यूनियन। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी प्रोटेस्ट के टाइम में, जो 3 फार्म लॉज थे उनको रिपील करवाने का जो पूरा प्रोसेस था, उन प्रोटेस्ट में जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी उनके लिए कंपनसेशन दे सरकार, और उनके घर के एटलीस्ट एक मेंबर को नौकरी भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। उसके अलावा रिसेंटली हेल स्टॉर्म आया था पंजाब में, उसके लिए रिलीफ चाहिए किसानों को 17,000 पर एकड़। फिर कई फार्मर्स और लेबरर्स जिन्होंने सुसाइड कर ली थी उनके लिए भी ये कंपनसेशन मांग रहे हैं। फिर इनकी फाइनल डिमांड है ₹2 लाख टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ओइंग अप टू 5 एकर्स फॉर रिपेइंग डेट। के कई किसान हैं उन पे काफी कर्ज हो गया है, तो उनको भी सरकार 2 लाख रुपए प्रोवाइड करे, और इसलिए इन्होंने यहाँ पर पीएम मोदी का जो काफिला है इसके सामने प्रोटेस्ट किया। तो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि इस पूरे इशू में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि आप क्या मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किसकी है। शेयर करिएगा थॉट्स अपने कमेंट सेक्शन में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बोल दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की सेल का। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। यूजुअली आप यहाँ पे जब कोड डालते थे PG10 तो आपको मिलता था 10% डिस्काउंट, मगर अब आपको ये डिस्काउंट बढ़ के मिलेगा 22% का, बिकॉज वी आर इन द ईयर 2022। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी।